हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं उलझने आती, कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहती है, उलझने आती रहती है। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए काशी में जिन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ प्रकट कर लिया। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आ जाते। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आ गया। दिवोदास को यह अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूँ तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूँ तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूँ तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने होते हैं। इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी। और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करती है। बल्ब उजाला करता है कि नहीं करता? करता। हेलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग है, वॉट अलग अलग है। कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट की, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृदेवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की ये कथा
उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के परिवार, सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर, सबका अपना अपना एक प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है, तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि कादिक जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम करते हैं, सनातन को मजबूत करने का कार्य। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखो वहीं राम। इसमें क्या भेद देखना? इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं। किसी ने पूछा, गुरुजी दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में यह अहंकार कहां से प्रकट हो, यह अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो ज्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है। जो ज्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो ज्यादा दुकान पर बैठा रहता है, उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान में ही चला रहा। जो ज्यादा काम करता रहता है, उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही कर रहा। और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब में। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है। वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता रहता है। कितना चावल पका है? सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता रहता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका ना पका। एक गुरु भी ऐसा है और परमात्मा भी ऐसा है। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता। मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। ये अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता। अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं,
कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज़ लगा कर कहते हो बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार हो जाए। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबेरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना जरूरी, पिता से करना जरूरी, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, देवदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूं। ये अभिमतता है देवदास की। अब कौन समझाए कि देवदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का कंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबेरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के ज़माने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी की आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो। उस संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को निभाने, और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तमता नहीं। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल रहते हैं। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उनने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है। दिव्यदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिव्यदास महाराज को, राजा दिव्यदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था।
कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, क्या को सीहोर वाले महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, कहाँ? सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए।